जस्ट बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। नमस्कार, मैं आरती मानसिंह का साइकोलॉजिस्ट और आज कुछ ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे जने उस चीज़ को फील करते हैं बट देन वी डोंट टॉक अबाउट इट। यस, इट इज़ अबाउट वन ऑफ द सोशल एंजाइटी फॉर्म दैट इज़ फोमो, विच इज़ एक्चुअली नोन एज फियर ऑफ मिसिंग आउट। वेल, अगर हम बात करते हैं बड़े सिंपल और ईजी वर्ड्स में कि फोमो का मतलब क्या होता है, व्हाट डज एग्जैक्टली फोमो मीन्स, तो ये वो इमोशन या फीलिंग होती है जहाँ पे यू ऑलवेज हैव अ फीलिंग दैट यू आर नॉट हैविंग फन इन योर लाइफ और यू आर नॉट हैविंग enjoyment in your life and you are missing out all on the things जिससे आपको मज़ा आता है। आप मिस कर रहे हैं ट्रैवलिंग, आप मिस कर रहे हैं कोई वेडिंग पार्टी में जाके अटेंड करना, एंड यू गेट दिस फीलिंग बाय ऑब्जर्विंग एंड बाय लुकिंग इनटू अदर्स लाइफ। मीनिंग, जब आप दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे या फिर इन्फ्लुएंसर्स को या जो भी आप जिनको फॉलो करते हैं उनको देखते हैं, उनकी ट्रैवलिंग्स देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, और जब आपको वो एक नेगेटिव फीलिंग आती है आपके मन में, दिमाग में, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपको ये फील होता है दैट यू आर मिसिंग ऑन ऑल दैट फन जो कि आप जिनको देख रहे हैं वो कर रहे हैं, और उस कैटेगरी का या उस लेवल का फन या मज़ा या एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में नहीं है, उसको बेसिकली हम कहते हैं फोमो। अब अगर हम बात करते हैं टिल वॉट एक्सटेंड दिस फोमो कैन गो, ये फोमो जैसी चीज़ किस लेवल तक जा सकती है और किस एक्सटेंड तक। सो अगर हम बात करते हैं तो फोमो अब के टाइम में इट इज़ इंक्रीजिंग विथ हाई लेवल। वाई? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। ऑल्सो टू बी नोटेड, सोशल मीडिया एक रीज़न नहीं है फोमो जैसे फियर को क्रिएट करने का, बट देन येस इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे हम यूजुअली अपने नेबर्स को कंपेयर कर लेते थे। अगर सोशल मीडिया नहीं होता था कि उनके घर में ये सामान आया तो हमारे घर में आना चाहिए, वो लोग वहाँ गए तो हमने भी जाना चाहिए, उन्होंने ये बनाया तो हमने बनाना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के घर पे ये हो रहा है हमें करना चाहिए। तो बिफोर सोशल मीडिया दिस वॉज द कंसेप्ट, बट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट्स वेरी accessible and it's just a click or a tap away. So it has become and it has given boom or it has given a lot of push to fear like FOMO. अगर हम बात करते हैं कि ये किस लेवल तक जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिविजुअल में एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है लाइफ को लेके। मीनिंग, वो अपनी ज़िंदगी से लेके नो मैटर हाउ एंड व्हाट द पर्सन हैज़ अचीव्ड, जो उस फोमो से जाता है, वो जो उस फियर से जाता है, वो उस इमोशंस को फेस करते हैं, वो यूजुअली अपनी ज़िंदगी को और लाइफ को लेके डिससेटिस्फाइड फील करते रहते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड एंड दे आर नेवर हैप्पी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिससेटिस्फैक्शन, सेकेंड, उनमें एक फीलिंग होती है लोनलीनेस की और अनहैप्पीनेस की। सो दैट अगेन डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। नो मैटर आपके कितने फ्रेंड्स हो, कितनी अच्छी फैमिली हो, बट देन you will have the feeling of loneliness because of FOMO, and you keep comparing yourself, your lifestyle and your surrounding with the one you are following or with the things you are seeing on the social media. फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ रिग्रेशन। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। जो फोमो चीज़ होती है, जो ये सोशल एंजाइटी का एक ज़रिया होता है फोमो के थ्रू, वो एक आपको सेंस ऑफ रिग्रेशन क्रिएट करके देती है कि शायद तक अगर आप कुछ डिसीजन ज़िंदगी में नहीं बनाते तो आप इस पोजीशन पे नहीं होते, एंड माइट भी आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जगह होते, उनके जैसा एंटरटेनमेंट करते, उनके जैसा इंजॉय करते लाइफ को। सो येस, These three things are the major things जो एक्चुअली फोमो कह लीजिए इसकी वजह से, या जो एक फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी होती है उसकी वजह से बहुत हाई लेवल पे होती है। अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो इट इज़ मोस्टली द यूथ विच इज़ गोइंग थ्रू फोमो थिंग। और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो द कोरिलेशन बिटवीन द फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ relatively negative towards the age. मीनिंग, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो वो जो फोमो जैसी फीलिंग्स या फोमो जैसा जो कंसेप्ट है वो कम होते जाएगा, बट देन एज यू आर ग्रोइंग, जितना आपका यंग एज है उतना ही वो फोमो वाला कैटेगरी, फोमो वाला कंसेप्ट आपके साथ बढ़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न हम यूजुअली यंगस्टर्स को या फिर जो पेरेंट्स होते हैं यूथ के या यंग बच्चों के, टीनेजर्स के, वो यूजुअली इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे बच्चों की अननेसेसरली
इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स होती है जो कि यूजुअली पेरेंट्स फॉलो नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, एंड दैट इज येस बिकॉज ऑफ दिस फोमो थिंग, जो कि दे फॉल इनटू द फील्ड ऑफ कंपैरिजन एंड देन दे वांट दैट इन ऑर्डर टू गेन द सेटिस्फैक्शन. अगर हम बात करते हैं हाउ टू कम अक्रॉस विद दैट, हाउ टू गेट ओवर विद दिस, तो इसका सबसे बड़ा द थिंग इज आइदर यू शुड गो एंड सीक सम प्रोफेशनल हेल्प at the end, or if you want to work on this on your own level, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना थॉट पैटर्न देखेंगे. थॉट पैटर्न अगर बहुत नेगेटिव है तो आप ये देखेंगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स कौन सी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट्स पे आ रहे हैं, कौन से सिचुएशंस पे आ रहे हैं. देन यू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, यू टॉक टू योर सेल्फ, यू डू द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यू डू द सेल्फ टॉकिंग, यू डू द मेंटल टॉक, एंड देन रियलाइज कि क्या चीज़ वैलिड है, क्या चीज़ प्रैक्टिकल है और क्या चीज़ इम्प्रैक्टिकल है. यू विल गेट आंसर्स बाय योर सेल्फ very nicely and very clearly. You will get a clear picture. So yes, अगर आपको लगता है कि आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न है थॉट्स का, या एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है और जिससे आप डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी खुद की लाइफ को लेके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट पैटर्न, एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट. You can understand yourself by it. You can have a mental talk with yourself, and then you will definitely find some or the other way. Secondly, you really don't have to compare yourself. Why? Because जो हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, you need to accept that is not the reality, that is the real life. So understand the difference between the real life and the real life. एंड येस अगैन, अगर आपको लगता है कि फोमो आपके रूटीन लाइफ में और आपके रूटीन बिहेवियर में अफेक्ट करता है, तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि वो आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड दैट वेज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन रियली गेट ओवर विद दिस fear called FOMO. And yes, you should really get rid of this, because it really affects lives in a huge manner. And yes, as I always say, everything can be solved.